हमने ना जो क्वेश्चन टॉपिक है ना वो 3D ज्योमेट्री है। ब्रीफ साइनॉप्सिस मैंने प्रोवाइड करने के 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री को वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर की हेल्प से कैसे करें। अगर आप वेक्टर से करते हो तो बहुत ही दिखता है, सर्टन सेट ऑफ रूल्स है वही फॉलो होते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको कार्टेशियन में करोगे थोड़ी क्रमिंग चल जाएगी, ठीक है। तो कैसे करना है पहले वो देखिए कि अगर हम 3D लाइन की 3D स्पेस की बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है लाइन इन स्पेस। प्लेन हमारे टॉपिक से ना सिलेबस से कट चुका हुआ है, तो लाइन इन स्पेस के बारे में बात करनी। कोई भी लाइन है, देखो सबसे पहले आपने डायग्राम बना के क्वेश्चन करना है। लाइन कोई भी गिवन हो गया, आपको दो चीज़ें गिवन होंगी। एक हमेशा होता है ए पॉइंट जो होता है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को हमेशा नोटेशन देते हैं x1 y1 z1, ठीक है। कोई भी पासिंग पॉइंट होगा x1 y1 z1। यहाँ कहीं पे ओरिजिन होगा स्पेस में, ओरिजिन से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे OA। ये होता है आपका R1 वेक्टर, या इसको R1 कह दो, या इसको कई बार कहते हैं स्मॉल a वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ठीक है। फिर एक क्या गिवन होगा आपको, गिवन लाइन के बिल्कुल पैरेलल कोई दूसरी लाइन गिवन होगी, वेक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी लाइन इन स्पेस चाहिए तो यू नीड वन पासिंग पॉइंट एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, और एक चाहिए आपको एक गिवन लाइन चाहिए, बी वेक्टर चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेंगे, देखो आपने क्या करना है, कोई भी पॉइंट स्टडी कर लो, एनी पॉइंट, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास x, y, z, और उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा r वेक्टर, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ये AP वेक्टर निकालना। सबसे पहले क्या निकालना है AP वेक्टर कौन है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट स्टार्ट होता है जिसमें ओरिजिन नहीं आता। ओरिजिन से OA क्या है, OP क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OA क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AP वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल पॉइंट P है, इनिशियल कौन है A, तो मीन्स OP माइनस OA। तो OP कितना मेरे पास होगा, इट इज़ R वेक्टर, OA कितना है स्मॉल a वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास AP वेक्टर। AP वेक्टर ये जो है, जो भी निकाला मैंने, वो कौन है आपके पास, इज पैरेलल टू B वेक्टर, ठीक है कि नहीं। हो सकता है कई जने कह दें जी ये तो एंटी पैरेलल है, क्योंकि AP ये है ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, P पॉइंट मेरी चॉइस थी, P पॉइंट मैं इस साइड पे रख दिया, मैं कल को इधर भी रख सकता हूँ। AP हो, PA हो, B है, ऑल दो दोनों क्या हैं, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो ये इस केस में क्या बन गया, ये एंटी बन गया। अगर P यहाँ होता तो क्या होता, पैरेलल होता। और जब भी दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, देन वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिटन एज सम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द अदर वेक्टर, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, कोई भी नंबर होता है। ये हमेशा पॉजिटिव हुआ तो पैरेलल, नेगेटिव हुआ तो एंटी पैरेलल, एनी नंबर। तो कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है तो हमेशा ऐसे नोटिस होते हैं, उनमें एक कांस्टेंट का फ़र्क होता है बस। AP कौन था, R माइनस A, ये कौन है लैम्डा भी। तो आपके पास ये इक्वेशन कौन सी है, वेक्टर फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इन स्पेस। जैसे क्लास 11 में y इक्वल टू mx प्लस सी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 1, वो थी लाइन इन प्लेन, ठीक है। बट ये कौन है, लाइन इन स्पेस। वेक्टर फॉर्म में ये है। अगर इसी चीज़ को कार्टेशियन में करना हो तो कैसे करेंगे, वो देखो। अगर आप इसको कार्टेशियन में करना चाहते हो, R माइनस A कौन है, लैम्डा B है। जो हमारे पास B वेक्टर है उसके टर्म्स जो भी होंगे उनको मैं कह देता हूँ कोई, लेट से LI कैप, MJ कैप, NK कैप, एनी नंबर कुछ भी बोल सकते हैं। और R तो ऑलरेडी पता है कौन सा था, XI कैप, YJ कैप, ZK कैप। और A पासिंग पॉइंट क्या था, X1I कैप, Y1J कैप एंड Z1K कैप। ये देखो ये सारी चीज़ें, ये पासिंग पॉइंट है, ये कौन है, और सॉरी ये पासिंग पॉइंट है, ये एनी पॉइंट P है। सो R वेक्टर भी लिख दिया, A वेक्टर भी लिख दिया, और B को भी लिख दिया। अब क्या करना है, इनमें इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सो इन तीनों की। सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, मेरे को ये मिलेगा कि x1 माइनस x माइनस x1 I कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू LI कैप, MJ कैप, NK कैप, ये तो वो आ गया, इनटू लैम्डा। तो यहाँ से जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना, आपको पता है उनके x कंपोनेंट अलग से इक्वल होते हैं, y अलग से, तो मीन x माइनस x1 इज़ लैम्डा एल। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस x1 बाई एल। ऐसे
वाई माइनस वाई ये एम, तो लैम्डा कितना आ गया वाई माइनस वाई वन बाई एम, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा एन, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी जेड माइनस जेड वन बाई एन। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो मेरे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन ये आएगी एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम एंड जेड माइनस जेड वन बाई एन। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन, कहते हैं जी पासिंग पॉइंट है 1, 2, पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, और जो बी वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये लिखा हो। तो जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में सिंपल आ जाए कि एक पॉइंट है पासिंग पॉइंट है 1, 2, 1 ए, और दूसरा पॉइंट है बी 3, 4, 7, लेट से, कहते हैं इन दोनों में से लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाओ, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। तो पहले आपने सबसे पहले ए बी वैक्टर निकाल देना। ये आपकी मर्ज़ी है ए बी निकालना कि बी ए निकालना, मैं ए बी निकाल रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है ए, फाइनल कौन सा है बी। तो ए बी वैक्टर जब भी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर निकालते हैं क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2 आई कैप, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप होता है। 4 - 2 2 जे कैप, 7 - 1 6 ए बी वैक्टर आ गया। ये जो ए बी वैक्टर यही अब आपका कौन है बी वैक्टर के, लाइन किसके पैरेलल है बी वैक्टर के पैरेलल, वो आपने निकाल लिया, इसमें गिवन नहीं था। पासिंग पॉइंट आप ए को ही चूज़ कर लो। ठीक है, तो जो आपका ए वेक्टर होता था जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए होगा, वो क्या होगा आई कैप 2 जे कैप एंड के कैप, ये भी आ गया। तो कार्टेशियन पहले वेक्टर इक्वेशन क्या होती है ए प्लस लैम्डा बी, सो इट कम्स आउट टू बी आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 6 कैप। और अगर इसी की वेक्टर फॉर्म निकाल लें, वो कार्टेशियन वाली निकाल लें, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, पासिंग पॉइंट ये भी है, और तो आप चाहे यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते, बोथ आर वैलिड हेयर। तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे नंबर कौन सा आएगा 2, फिर z - 2, यहाँ से नंबर कौन सा आएगा 2, फिर y, फिर लास्ट z - 1 नंबर कौन सा आएगा 6। तो दिस इज 2 इक्वेशन। और ये सम कब आता है, जब आपको एक लाइन निकालनी हो विच इज़ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, जिसमें बी वेक्टर नहीं गिवन होता। ठीक है बेटे, अब जो क्वेश्चन है ना कि जैसे आपको पेपर में पहले ही गिवन होगा ऐसे कि भाई x - 1/1 z/2 और y - 3/3 ऐसे गिवन है, और एक लाइन गिवन है x/1 y/2 z - 1/3। ये जो 2 लाइन्स गिवन है, कहेंगे जी इन दोनों लाइन्स में एंगल निकाल दो। एक तो पूछेंगे क्या करना आपने एंगल फाइंड करो, दूसरा पूछेंगे इन दोनों में क्या निकाल लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा जब एंगल निकालना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, तो क्या करना होता है आपने पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इसको इस फॉर्मेट में लाइंस को शिफ्ट करना है, y - y1/b z - z1/। सबसे पहला स्टेप जो यही होता है कि जब भी एंगल निकालना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन निकालना है, आपने दोनों लाइन्स को किस फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले क्या हो चाहिए x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग ओवर ABC। z1 x1 y1 z1 ABC पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शंस में हो, डेसिमल में हो, जो मर्जी हो, बस याद रखना है कि x, y और z के कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि हाँ ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने इसको शिफ्ट किया x - 1/1, यहाँ पे z पहले लिखा तो मैंने y वाली टर्म लिखी y - 3.3, z में कुछ माइनस नहीं होता z - 0.2। ठीक है, और सेकंड लाइन कौन सी x - 0.1 y - 0.2 z - 1/3। ठीक है, अब आपने कुछ चीज़ें लिखनी है, दोनों लाइंस को कंपेयर किया जनरल फार्मूला। सो व्हाट आई विल गेट हेयर, मेरे पास b1 वेक्टर कौन है, फर्स्ट लाइन जिसके पहले है वो कौन है आई कैप 3j कैप 2k कैप। ठीक है, और इसका पासिंग पॉइंट A1 ये वाला 1 3 एंड 0 1 आई कैप 3j कैप। फिर नीचे ये कौन है सेकंड लाइन B2 क्या है 1 आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका पासिंग पॉइंट A2 वेक्टर कितना है 0 0 एंड 1 0 आई कैप 0 j कैप एंड 0 k कैप। ठीक है, सो बेटे जब भी एंगल निकालना है पहला स्टेप आपने इस फॉर्मेट में लिख के आपने ये 2 चीज़ें लिख देनी है। एंगल हमेशा लाइंस में किस में निकलेगा, जिन लाइन के वो पैरेलल है। तो आप क्या निकालोगे इसके बाद b1 डॉट
B2 जो कि आपने वेक्टर में पढ़ा किसके इक्वल होता है B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड इनटू, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। B1 डॉट B2 करना है, कैसे करते हैं आपको पता है, I वाले को I से मल्टीप्लाई करते हैं 1, J वाले को J से और K वाले को K से, और B1 मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड, और B2 का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 13 और ये 9 14 कितना आ गया मेरे पास 14, सो कॉस थीटा, सो एंगल आ गया। ठीक है, एंगल तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने निकालना है इसमें वो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लर्न कर लो, हो सकता है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आ जाए, वो पूछे विच द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर दो लाइन स्क्यू हैं, स्क्यू का मतलब होता है ना लाइन परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है, स्पेस में रैंडम जा रही, ना इंटरसेक्ट होंगी ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तब उनका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, वो आपने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। डॉट किसे करना है B1 क्रॉस B2, B1 और B2 के वेक्टर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड, ये है शॉर्टर डिस्टेंस। तो अब हमारे पास सम में A2 माइनस A1 भी निकाल लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल लोगे, फिर डॉट करके ये करना है, तो ये आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, वेक्टर्स में अपने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा हुआ है।